नाजरीन, खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की तकदीर बदल कर रख देगा। आखिरकार वह लम्हा आ चुका है जब अरसलान अपनी मां शरी के खिलाफ खड़ा होने का सबसे बड़ा फैसला करेगा। जो शरी अब तक यह समझती रही कि वह अपने हर बेटे को अपने इशारों पर नचाती रहेगी, उसकी बनाई हुई साजिशों की पूरी इमारत अब ढहती हुई नजर आने लगी है। सुफियान और जायशा की जिंदगी को तबाह करने के बाद शरी को यह यकीन हो चुका था कि अब कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जब अरसलान को उसकी हर चाल और हर झूठ का पता चलता है तो वह फैसला कर लेता है कि अब सच को छिपाया नहीं जाएगा। वह पूरे परिवार के सामने खुलासा करता है कि कैसे शरी ने झूठ और गलत फहमियों का जाल बिछाकर सुफियान और जायशा को एक दूसरे से दूर किया। इसी बीच शरी अरसलान का रिश्ता लेकर फिजा के घर पहुंचती है। फिजा और उसकी मां बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी खुशियों का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी शरी ऐसी हरकत कर देती है जिसे देखकर हर कोई हैरान और शर्मिंदा रह जाता है। वह पैसों का सदका देकर यह कहती है कि वह अपने बेटे को फिजा के नाम कर रही है। यह सुनते ही फिजा का परिवार खुद को अपमानित महसूस करता है। तभी अरसलान अपनी मां को रोकते हुए कहता है कि फिजा उसकी मोहब्बत है, कोई सौदा नहीं। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह अपनी मोहब्बत की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन शरी अपने घमंड में डूबी हुई हर बात को नजरअंदाज कर देती है। घर लौटने के बाद अरसलान पूरे परिवार के सामने एक एक करके शरी की सभी साजिशों का पर्दाफाश करना शुरू कर देता है। यह सच सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबसे ज्यादा टूट जाता है सुफियान, जिसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। नाज़रीन की आंखों से लगातार कहानी को एक ऐसे अहम मोड़ उसे याद आने लगता है कि किस तरह सच मोहब्बत हर बार और इंसाफ बेगुनाही साबित करने की सफ में कोशिश करती दिखाई देंगे। लेकिन उसने तभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। छिपे हुए उसे एहसास आखिरकार होता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी हर किरदार को अपने हाथों से खो दी कीमत अदा करनी होगी। जायशा भी घर का माहौल बेहद संजीदा था। वह अपने कमरे में बैठकर सिर्फ से बैठा सोच रही होती है कि जब उस पर झूठे इल्जाम साहब पर लगाए जा रहे थे तब उसका साथ देने वाला कोई क्यों नहीं था। हामिद वह अल्लाह से दुआ करते एतमाद के साथ उसे इंसाफ बात शुरू की मिले और एक सुफियान की तरफ देखते हुए सामने आए। अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका है। परिवार के सामने पूरी तरह करता है कि अब इस घर में झूठ और साजिशों की कोई इल्जाम जगह नहीं होगी। बुनियाद साबित हुआ है कि किस तरह यह भी साबित हो गया एक रिश्ते को तोड़ने की कोशिश साजिश के तहत पूरे परिवार को में रखा गया था। उन्होंने आगे कहा जब सच सामने आ जाए बड़े भी सदमे में आ जाते हैं, नहीं मोड़ना चाहिए। अगर किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी हुई है कि उसने उसका हमेशा अरसलान से सच्ची मोहब्बत की ये है और कभी किसी का घर में तोड़ने की कोशिश नहीं की। गहरी सोच में पहले सच्चाई पता सुफियान के चेहरे पर कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। साफ नजर आ रहा सुफियान वह जायशा के करीब उसकी आंखों में शर्म, पछतावा और दर्द साफ दिखाई देता है। करने के बजाय माफी की बातों हुए कहता है कि उसने यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जायशा उसे आज मुझे तुरंत माफ करने से इनकार जल्दबाजी में लिया। वह कहती है कि टूटे हुए भरोसे जिंदगियों को फिर से जोड़ना बदल सकता है। इतना आसान नहीं मुमकिन हो इसी मुझे माफ कर दो। और बड़ा खुलासा खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। एक ऐसा उसकी आंखों में आता है हुए जो साबित कर देता है कि जायशा शुरू से ही बेगुनाह साफ दिखाई। यह सच सामने आते ही सुफियान कुछ लम्हों बाद पैरों तले जमीन में कहा, तुम्हारे फैसले ने मुझे बहुत होने बात यह जब मुझे तुम्हारे भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या शरी को उसकी साजिशों की सजा मिलेगी और क्या अरसलान अपने सिर झुका लिया और परिवार को फिर अपनी गलती का कोई बहाना नहीं बना।